अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर वाफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ था जी मॉर्निंग के टाइम से, क्योंकि आजकल मैं आई हुई हूँ समर वेकेशंस पे अपने गांव। सो आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन और साथ ही साथ होम टूर भी करवाने वाली हूँ। गांव के क्या लाइफ स्टाइल होती है सबसे आपको रूबरू कराने वाली हूँ। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे अक्सर गांव में लोग सुबह के टाइम जल्दी उठना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह ठंडी ठंडी हवाएं वगैरह चल रही होती है। तो बस ये मेरी नानी का घर है, हम लोग जा रहे थे मॉर्निंग वॉक पे। तो यहाँ पे मम्मी कंफ्यूज थी, ये होममेड टाइप का कुछ दरवाज़ा था बैकयार्ड की तरफ, मतलब पीछे के साइड जो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं नाना उस साइड पे। तो ये कुछ दरवाज़ा टाइप का था। फाइनली मैंने अपना दिमाग लगा के इसको ओपन कर लिया। तो जी बस यहाँ पे मैं और मम्मी वॉक पे आए थे। साथ में ये देखिए छोटा सा पॉन्ड है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और पॉन्ड है घर के पास, इस वजह से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह ग्रीनरी देखने या ऐसा सीन देखने मिल जाए ना तो पूरा दिन अच्छे से बन जाता है और एक अलग ही वाइब आ रही थी। तो बस जी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ने वॉक किया और बाकी मम्मी दिखा रही थी कि क्या क्या चीज़ें थी और बचपन की यादों से कुछ रूबरू करा रही थी कि क्या सारी चीज़ें उनकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। तो हम लोग ने थोड़ी बहुत गपशप करी एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मैंगो के ट्री थे, उसमें छोटे छोटे केरी भी मतलब मैंगो भी निकले हुए थे। और ये देखिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करते हैं और थोड़ी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हैं। यहाँ पे जब मैं बैठने आई तो यहाँ पे छोटी छोटी चींटियाँ थी, जिसकी वजह से मैं नहीं बैठी। और फाइनली फिर मैं वॉक से आ गई घर पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं चाय में प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा अदरक के साथ लूँ, क्योंकि थोड़ा सा गला अजीब सा हो रहा है, शायद वेदर चेंज हुआ है इस वजह से। तो बस जी यहाँ पे मेरी चाय बनके तैयार थी फटाफट। और साथ ही में मैंने ये गांव का पाव है जो कि बहुत फेमस है, उसको ली है मैंने, वो भी मेरे से जल गया है। खैर ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती है। बस यहाँ पे फटाफट मैंने अपनी चाय को रेडी किया और इससे शुरुआत करेंगे मॉर्निंग की। थोड़ी सी जो चीज़ें होती है ना वो इंसान की जगह चेंज होती है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। और आजकल पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है अच्छी, क्योंकि जगह चेंज हुई है शायद इसलिए। और यहाँ पे जी सब लोग मॉर्निंग में अपने अपने टाइम के हिसाब से ही उठते हैं। फ़िलहाल घर के कुछ मेंबर्स उठ गए थे, सबकी चाय वगैरह हो गई थी, मैं थोड़ी लेट थी तो मैं यहाँ पे चाय एंजॉय कर रही थी और साथ ही साथ घर के लोगों से गपशप कर रही थी, बातें वगैरह कर रही थी। और काफ़ी दिनों बाद, आई थिंक 2 या 3 साल बाद मैं गांव आई हुई हूँ, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये देखिए ये घर के निकले हुए वेजिटेबल्स है, मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है, बहुत ही ज़्यादा मुझे देख के अच्छा लगा। और इनका कलर कितना अच्छा है, शायद मोबाइल में इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा हो, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं भी जाती हूँ सब्जियाँ तोड़ने। तो जी ये बेसिकली जो है ये मेरे नाना का मिनी गार्डन हम बोल सकते हो। तो पोर्शन वाइज है, थोड़े पोर्शन में वेजीज वगैरह लगी हुई है, थोड़े से पोर्शन में फ्रूट्स वगैरह लगे हो। तो मैंने कहा आज अपनी मामी से कि मैं सब्जियां तोड़ के लाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कड़ी लीफ थी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कड़ी पत्ता, जो कि दाल वगैरह फ्राई करने में और साउथ इंडियन डिश में यूज़ होता है। तो कड़ी पत्ता को मैंने तोड़ा और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे टमेटोज़ लगे हुए थे, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इज़ान भी साथ ही साथ था, मैं उनको सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस भी कराते जा रही थी कि कैसे सारी चीज़ें ग्रो होती है। और घर की जब सब्जियाँ होती है ना और उनको बना के खाओ, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पे जो रेड कलर के टमेटोज़ हो गए थे उनको मैंने तोड़ा और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने लग गई थी एक प्लांट, मतलब ब्रिंजल भी बोलते हैं बैगन। तो ये बैगन मेरे से टूट नहीं रहा था, मुझे आइडिया नहीं था कि इनको कैसे कट करना है। फ़िलहाल मैंने जैसे तैसे कोशिश करके एंड बैगन को तोड़ा। थोड़ी जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी क्योंकि आदत नहीं है
शायद इस वजह से। तो बस यहाँ पे बैंगन टूट ही नहीं रहा था मेरे से एंड फाइनली टूट गया। तो मैंने 2 या 3 बैंगन तोड़े हैं। इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि मुझे बैंगन काफ़ी पसंद है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बना के मैं इंजॉय करने वाली हूँ। साथ ही जो भी चीज़ें मुझे लगेगी बैंगन की सब्ज़ी में, जैसे टमाटो है, वो सारी चीज़ें मैंने कट कर ली थी। ये था यहाँ पुदीना आजकल मिंट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही है गांव में। और जब आम पन्ना वगैरह बनाओ या शरबत वगैरह या कुछ भी चटनी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पुदीने की मिंट की चटनी खाने में, अगर खासकर आम की चटनी के साथ बनाया जाए तो। यहाँ पे जितनी भी वेजीज मुझे समझ में आए मैंने तोड़ लिया था, इसको मैं रख दी थी साइड में। एंड यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं गांव में, क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई वगैरह में रहो या किसी भी अर्बन सिटी में रहो तो इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है बच्चों को खेलने वगैरह के लिए। तो इज़ान काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और जो मेरे ननिहाल का बैकयार्ड का सीन है वो तो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। इसको हम लोग मिनी नैनीताल भी बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी ओवरऑल। एंड यहाँ पे जी बस बन रहा था खाना, तो मैं चेकआउट करने आ गई। तो आज मेरे नानी के घर बन रहा है फ़िश। ये जो फ़िश है उसी पॉन्ड का है जो अभी मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। छोटी सी तालाब थी, उसमें मछलियाँ वगैरह भी है। तो मतलब बेसिकली गांव में ये होता है कि सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक होती है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो मीट वगैरह हो या फ़िश वगैरह हो। और फाइनली फ़िश कड़ी बन के रेडी थी, जो कि मेरी मुमानी ने बनाई थी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था बट इतना तो चलता है, ये डाइट वगैरह तो सालों साल चलती रहेगी। बट अपनों के हाथ का खाना टेस्ट करना एंड गांव का खाना एंजॉय करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने दिल पे हाथ रख के ये मछली खा ली। हालांकि कांटे वाली थी, मुझे खाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे। और आप लोग सोचेंगे नाश्ते में फ़िश, आई नो कि थोड़ा हैवी हो जाता है, बट ठीक है, कभी कभी चलता है। एंड उसके बाद जी थोड़ा सा रेस्ट करी। मैं आ गई थी अपने फ्रेंड के घर, जो कि यहीं पे गांव में ही रहती है। उसको भी मैं 3 साल बाद मिल रही थी। तो दोपहर के खाने में उसने बनाया था बिरयानी, क्योंकि बिरयानी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर आई थी मिलने के लिए। एंड यहाँ पे ईज़ान को बहुत ज़्यादा पसंद है कस्टर्ड, तो उसने बच्चों के लिए कस्टर्ड वगैरह बनाया था और भी बहुत सारा एहतमाम किया था, दही बड़े वगैरह। बट बिरयानी तो वो मस्ट है, जब मैं आती हूँ तो मेरे ज़रूर लाजमी बनाती है बिरयानी। तो यहाँ पे जी बिरयानी की हो रही थी प्लेटिंग, गरम गरम बिरयानी खाया जाएगा। और गाँव आने का एक फ़ायदा होता है, लोगों के प्यार के साथ साथ खाने भी बहुत मज़ेदार से खाने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे बस ईज़ान बैठा हुआ था डाइनिंग टेबल पे और हम लोग जा रहे थे बस साथ में काफ़ी दिनों बाद खाना खाने। तो बस हम लोग ने यहाँ पे खाना एंजॉय किया, मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, और ढेर सारी बातें भी करी। उसके बाद जी हम लोग आ गए नीचे। तो बस नीचे आने के बाद यहाँ पे झूला वगैरह लगा हुआ था क्योंकि उसका है स्कूल। तो हम लोग ने यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा प्ले वगैरह करवाया एंड एंजॉय किया, बातें वगैरह करी। उसके बाद मैं निकल गई वापस अपने घर के लिए। एंड ये कुछ रास्ते का सीन था। आजकल की मशरूफियात कुछ ऐसे ही चल रही है, क्योंकि जब भी गांव में आते हैं तो काफ़ी लोगों से मिलना होता है, गेट टुगेदर होता है, उसमें ही पूरा दिन निकल जाता है, टाइम का पता है अभी नहीं चल पाता है। शाम को आते ही मिनाल को मैंने सुला दिया था, वो भी उठ चुकी है। एंड ये था फ्रंट का एरिया, मतलब मेरी नाना के घर में जब आप एंट्री लेंगे तो ये एरिया पड़ेगा। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें लगा रखी, जैसे ये अनार है, देखिए ये रेड कलर के हो गए हैं, मतलब इट्स अबाउट टू पकने वाला है। तो बस खाने के लिए रेडी है। एंड ये कुछ फ्रंट का था सीन। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे मैंगो तोड़ने, क्योंकि आजकल कच्चे मैंगो निकले हुए तो अचार बनाने के लिए भी काम आ जाता है। और साथ ही साथ मैंने 1-2 रील भी शूट कर ली इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए। थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना। एंड मैंने ये आम जब तोड़ा ना तो ये पका हुआ निकला था, तो कच्चे आम भी खाए नमक लगा के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ऐसे बकरी वगैरह यहाँ पे घूमती रहती है, उसको भी मैंने शूट किया आप लोगों को गांव का पूरा ओवरऑल वाइब देने के लिए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोग को ये गांव
के सैर सपाटा कैसा लग रहा है। एंड यहाँ पे मैं रील शूट करी थी नानी के घर की, क्योंकि हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं होम टूर करा रही हूँ। हालांकि पहले पुराना घर कुछ अलग था, अभी ये नया बना है, बट नया भी जो भी बना वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो जी बस यहाँ पे फटाफट मैंने रील वगैरह शूट करी। एंड पीछे जो पुराना घर था नाना का, उस साइड का भी मैंने थोड़ा बहुत शॉट्स वगैरह ली है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जी बस ये थी कुछ बचपन की यादें और आजकल की मशरूफियात, जिस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी मैं मुंबई पहुंचूंगी अपने घर, तो ढेर सारे कुकिंग के और रेसिपी व्लॉग इंशाल्लाह शूट करूंगी। अभी तो फ़िलहाल समर वेकेशंस में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने ननिहाल वालों के साथ। काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर से मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।